कहानी की शुरुआत होती है 1993 में सुपारी पर्वत टोला के ऊपर स्थित एक छोटे से गांव से, जहां डर मुफ्त में मिलता था लेकिन हिम्मत किराए पर भी नहीं मिलती थी। वहीं से निकलता है हमारा महान किरदार, दलाल, वकील, सलाहकार और थोड़े बहुत डरपोक कानूनी कटप्पा। वो एक प्रॉपर्टी डील फाइनल करने के लिए घोड़ा गाड़ी में सवार होकर घुंघरू घाट गाँव की तरफ आ रहा था। इसी दौरान गाड़ी वाला ऐसे गाड़ी चला रहा था जैसे घोड़े में उसने 5G लगा दिया हो। गाड़ी में बैठा एक मोटा भद्दा सा आदमी लगभग बाहर आ ही गया था कि तभी वो कहता है, अरे भाई गाड़ी चला रहे हो या उड़न खटोला लॉन्च कर रहे हो? गाड़ी वाला कहता है, भैया शाम होने से पहले गांव पहुंचना जरूरी है, नहीं तो घुंघरू घाट गांव के भूत प्रेत टाइम से ओवर टाइम करना शुरू कर देंगे। इसके बाद वो घोड़ा गाड़ी लेकर किसी तरीके से घुंघरू घाट गाँव में पहुँचता है, लेकिन गाड़ी की उछल कूद की वजह से कानूनी कटप्पा की हालत माइक्रो ओवन में गर्म किए हुए पकोड़े के जैसे हो गया था। यहाँ पर गाड़ी वाला फटाफट उसका सामान उतारने लगता है, तभी कानूनी कटप्पा कहता है, अरे मेरा सामान क्यों उतारा, मुझे तो घुंघरू घाट गाँव जाना है। गाड़ी वाला कहता है, महाराज मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मेरी तो फट चुकी है और मेरे घोड़े की भी। तभी एक बूढ़ा आकर कानूनी कटप्पा से पूछता है, बेटा उधर कहाँ जा रहे हो? कटप्पा कहता है, ड्रैकुला से मिलने, उसने लंदन में 2 BHK प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मुझे बुलाया है। ये सुनते ही गाँव वाले ऐसे भागते हैं जैसे कि उनके ऊपर अचानक बिजली आ गिरी हो। तभी एक झाटकी पुजारन आकर कानूनी कटप्पा से कहती है, ले बेटा बचना है तो ये क्रॉस ले ले, फुल डिस्काउंट सिर्फ 10 रुपए में। कानूनी कटप्पा मन ही मन सोचता है कि इस जगह में तो डर को भी ऑफर में बेचा जा रहा है। खैर रिक्शा ना मिलने पर वो पैदल ही किले की ओर निकल पड़ता है। वो किला इतना सुनसान था कि गूगल मैप में भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। तभी एंट्री होती है महान ड्रैकुला जी की। चेहरा ऐसा जैसे 3 दिनों से वाईफाई बंद है। उसे देखकर कानूनी कटप्पा कहता है, महाराज ये रहे पेपर, लंदन का 2 BHK का फ्लैट, वेंटिलेशन, पार्किंग, मच्छर फ्री, सब कुछ फ्री। अब ड्रैकुला उन दस्तावेजों पर साइन कर ही रहा था कि तभी पन्नी पलटते पलटते कानूनी कटप्पा की उंगली कट जाती है और खून पिचकारी की तरह बाहर आने लगता है। ये देखकर ड्रैकुला के मुंह में पानी आ चुका था। वो मनी मन कहता है, कंट्रोल उदय कंट्रोल। खैर रात को कानूनी कटप्पा किले में सो रहा था कि तभी ड्रैकुला की 2 पटाखेदार वैम्पायर पत्नियां कानूनी कटप्पा के पास आ पहुंचती है और कानूनी कटप्पा के ऊपर ऐसे टूट पड़ती है जैसे कि उन्हें आज खाना तक नसीब नहीं हुआ। कानूनी कटप्पा घबराकर कहता है, देखिए मैडम मैं शाकाहारी हूँ और मेरी 2 पत्नियां भी है। उन वैम्पायर्स को उससे नहीं बल्कि उसके केले से मतलब थी, इसीलिए कानूनी कटप्पा अपना गुप्त हथियार निकालने जा रहा था। तभी कमरे में ड्रैकुला भी घुसपैठियों की तरह आ पहुंचता है और कहता है, भागो यहाँ से, ये मेरा ग्राहक है, इसका खून नहीं इसकी किस्से जरूरी है। अब उन चुड़ैलों के जाते ही ड्रैकुला एक झड़ाम से काला जादू मारकर कानूनी कटप्पा को अपने वश में कर लेता है। खैर अगले दिन वो दोनों जहाज में बैठकर लंदन की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर ड्रैकुला साहब अपने ताबूत में ओल्ड मॉन्क का पौवा पीकर ऐसे सो रहा था जैसे कि 5 साल से बिजली नहीं आई हो। पर तभी ताबूत को पकड़ने वाली रस्सियां ठक 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 करके टूट जाता है, जिससे ताबूत जहाज में ऐसे लुढ़कने लगता है जैसे किसी ने उस पर गो कार्ट रेस शुरू कर दिया हो। अंदर से ड्रैकुला चिल्लाते हुए कहता है, कटप्पा ओ कटप्पा, ये ताबूत तो मुझे चक्कर घिना देगा। कानूनी कटप्पा आकर ताबूत को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर खुद भी वो उसके साथ ऐसे उछल रहा था जैसे कि WWE का प्रैक्टिस चल रहा हो। आखिरकार वो अपने पीछे वाले पावरफुल टांगों का इस्तेमाल करके उस ताबूत को रोक ही लेता है। अब इतनी ठोकर खाने के बाद भी ड्रैकुला को बहुत भूख लगा हुआ था, इसीलिए वो जहाज के हर इंसान का खून चूस लेता है, बस कानूनी कटप्पा को छोड़कर, क्योंकि वो उसका असिस्टेंट था। अगली सुबह जहाज जब लंदन पर पहुंचता है तब जहाज में कानूनी कटप्पा के अलावा कोई भी जिंदा नहीं। उसकी हालत भी लगी पड़ी थी और वो एक कोने में बैठा हुआ था। जांच अधिकारियों के पूछने पर जब उन्हें कुछ नहीं बताता तब वो लोग उसकी दिमागी संतुलन को देखकर उसे पागल खाने में ठूस देते हैं। इधर ड्रैकुला लंदन में स्थित अपने 2 BHK फ्लैट के पास वाले हवेली में पहुंचता है, जहां पर उसका पड़ोसी जुगाड़ू चाचा अपनी बेटी चिल्लर चंपा और उसके मंगेतर के साथ बातें कर रहा था। वो जाकर उन्हें अपना परिचय देता है और कहता है कि वो आज ही उनके पास वाले 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट हुआ है। इसी बीच चिल्लर चंपा की उछलती हुई 2 गेंदों को देखकर ड्रैकुला का मन डगमगाने लगता है। आगे वो जब अपने बालकनी में खुला हवा खा रहा था तभी उसकी नजर चिल्लर चंपा पर जाता है। वो ड्रैकुला के सामने अपनी गेंदों को झलका रही थी। ये देखकर ड्रैकुला अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और उसके सोते ही चमगादड़ के भेष में उसके कमरे में आ पहुंचता है और अपना काला गमछा ओढ़कर उसका पूरा खून चूस जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि चिल्लर चंपा को किसी ने आम की तरह चूस लिया है और अब सिर्फ गुठली बची हुई है। पूरा परिवार आकर उसकी हालत को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि कल रात तक तो वो एकदम टकाटक तंदुरुस्त माल थी, तो आज कैसे सिकुड़ गई। जुगाड़ू चाचा की नजर तभी उसके गर्दन पर गड़े हुए 2 दांतों के निशानों पर जाता है। वो सोचता है कि किसी सांप ने शायद उसे डसा है, इसीलिए वो तुरंत झटपट लट्टू लाठी सपेरे को बुलाता है। वो सपेरा अपने दूरदर्शन यंत्र से चिल्लर चंपा की गर्दन को देखता है। तब उसे पता चलता है कि उसे किसी सांप ने नहीं बल्कि एक ड्रैकुला ने डसा है। ये बात वो जुगाड़ू चाचा को बताता है और कहता है
कि ड्रैकुला ने इसका आधा खून चूस लिया है और बाकी बचा हुआ खून पीने के लिए वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। इसीलिए अगर हमें चिल्लर चंपा को बचाना है तो ड्रैकुला को आने से रोकना होगा। इसके बाद वो लोग चिल्लर चंपा के कमरे के चारों तरफ लहसुन की मालाएं टांग देते हैं, जिससे वो कमरा एकदम लहसुन वाले तड़के के जैसा महकने लगता है। अब रात होते ही ड्रैकुला अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर चिल्लर चंपा की बची कुची खून पीने के लिए उसके कमरे के बाहर आ पहुंचता है, लेकिन लहसुन की बदबू से वो कमरे के अंदर नहीं आ पाता। अब खून पीने की उसे बड़ी तलब लगी थी, इसीलिए वो सीधा पागल खाने में जाकर कानूनी कटप्पा को आजाद करके उसे लहसुन वाले कमरे में लेकर आता है। कमरे के अंदर पहुंचकर कानूनी कटप्पा सीधे लहसुन के ऊपर टूट पड़ता है और एक एक करके लहसुन की मालाएं हटाने लगता है। इसी बीच उसकी नजर बिस्तर पड़े हुए चिल्लर चंपा पर जाता है। वो सोचता है कि एक बार उसके गुफा की दर्शन कर ही लेता हूँ। जिसके बाद वो चद्दर के अंदर मुंह डालता है तो चिल्लर चंपा डर के मारे चीख पड़ती है। अब आवाज सुनकर जुगाड़ू चाचा और उसका मंगेतर भी तब तक कमरे में आ चुके थे। वो लोग कानूनी कटप्पा को पकड़कर 2-4 थप्पड़ पिलाते हैं और फिर उसे फिर से पागल खाने में भेज देते हैं। इधर ड्रैकुला जो बाहर से ये सब कुछ देख रहा था, वो कानूनी कटप्पा को गाली देकर कहता है, साला इससे काम भी ढंग से नहीं होता। खैर इसके बाद वो चिल्लर चंपा को हिप्नोटाइज करने के लिए उसके ऊपर एक वशीकरण वाला मंत्र पड़ता है। इससे कुछ ही मिनटों के अंदर चिल्लर चंपा उसके वश में आकर कमरे से बाहर आ जाती है। ड्रैकुला उसे पकड़कर एक पत्थर पर लेटाता है और फिर वही काला चद्दर लपेटकर उसका पूरा खून चूस जाता है। वही ड्रैकुला को उसका खून चूसते हुए जुगाड़ू चाचा की दूसरी बेटी देख लेती है और चीख पड़ती है, जिससे वहाँ पर जुगाड़ू चाचा और मरने वाले का मंगेतर आकर देखता है कि चिल्लर चंपा निपट चुकी है। आगे वो सभी उसे उसी रात डिब्बे में डालकर वहीं कहीं पर दफना देते हैं। घर पहुँचने पर लट्टू लाठी सफेरा जुगाड़ू चाचा से कहता है, चिल्लर चंपा मर तो गई है लेकिन इस बार वो जरूर वैम्पायर बनकर वापस आएगी, इसीलिए सभी लोग लठ लेकर तैयार रहो। तभी वहाँ पर चिल्लर चंपा के मरने के दुख में शोक जताते हुए काला गमछा पहनकर ड्रैकुला भी आ पहुँचता है। उसे देखकर लट्टू लाठी सफेरा और जुगाड़ू चाचा सोचते हैं कि जिस दिन से ये आया है गड़बड़ ही गड़बड़ हो रहा है। इधर उन्हें डर था कि चिल्लर चंपा ड्रैकुला न बन जाए, इसीलिए वो लोग एक गार्ड को उसके ताबूत की ड्यूटी पर लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही गार्ड वहाँ पर बैठकर नमकीन चबा रहा था, तभी ताबूत के अंदर से खटखट खटाखट आवाजें आने लगती है। अब गार्ड ने जैसे ही ढक्कन खोला तब उसके दिल से आवाजें आई, भैया नौकरी छोड़ दो, क्योंकि सामने चिल्लर चंपा पूरी बैटरी चार्ज वैम्पायर बनकर बैठी हुई थी। यहाँ पर वो गार्ड के ऊपर झपट्टी मारती है और गार्ड का सारा खून 50% एक्स्ट्रा कैशबैक के साथ पी जाती है। अब आवाज सुनकर तब तक हाथ में हरकिन लेकर उसका मंगेतर भी आ पहुँचता है। चिल्लर चंपा को जिंदा देखकर उसकी फटकर 464 हो चुका था। यहाँ पर चिल्लर चंपा उससे कहती है, जानू आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, शादी तो नहीं हुआ लेकिन तुम मेरे साथ स्वागत मना सकते हो। जो कहकर वो उसका खून चूसने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर लट्टू लाठी सपेरा आकर उसे 5 रुपए वाला एक ईश्वर का चिन्ह दिखाता है, जिससे डर के मारे चिल्लर चंपा वहाँ से खिसक कर ताबूत में जाकर सो पड़ती है। दूसरी तरफ हम ड्रैकुला को देखते हैं जो अभी भी बहुत प्यासा है, इसीलिए वो खून की तलाश में जुगाड़ू चाचा की दूसरी बेटी को उठा लेता है। वो उसे लेकर सीधे अपने घर पहुंचकर उसके साथ खूब ठुमका लगाता है और फिर उसका आधा खून चूस जाता है। अगले दिन मरे हुए चिल्लर चंपा का मंगेतर उसके पास आता है तो वो उसे उसकी दुग्गी बजाने के लिए कहती है। मंगेतर उसके बहकावे में आ ही रहा था कि तभी कमरे में जुगाड़ू चाचा भी आ पहुंचता है, जिससे उन दोनों का घचाघच नहीं हो पाता। तब तक कमरे में लट्टू लाठी सपेरा भी आ चुका था। जुगाड़ू चाचा को लग रहा था कि उसकी बेटी में जरूर कुछ घपला है। तभी लट्टू लाठी सपेरा उसकी चुन्नी को सरका कर देखता है और उसे पता चलता है कि उसको भी ड्रैकुला ने डस लिया है। लट्टू लाठी सपेरा उसे एक 5 रुपए वाला ईश्वर का चिन्ह देता है तो वो लड़की वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। इससे लट्टू लाठी सपेरा और जुगाड़ू चाचा दोनों ही समझ जाते हैं कि ड्रैकुला बड़ा ही खतरनाक है। इसीलिए वो लोग ड्रैकुला को पकड़ने के लिए अगले दिन घर में एक बड़ा सा रंगारंग कार्यक्रम रखते हैं। यहाँ पर उन्होंने ड्रैकुला और उसका सबसे वफादार कर्मचारी कानूनी कटप्पा को भी बुलाया था। फ्री का खाना खाने के बाद सभी लोग वहाँ पर खाना हजम करने के लिए ठुमका लगा रहे थे, जिसमें ड्रैकुला भी था। इसी बीच जुगाड़ू चाचा वहाँ पर एक पर्दे को खिसका देता है, जिसके पीछे एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। सभी लोग शीशे में दिखाई दे रहे थे सिवाय ड्रैकुला के। अब उसका भांडा तो सभी के सामने फूट चुका था, इसीलिए वो तुरंत फटाफट जुगाड़ू चाचा की बेटी को गोदी में उठाकर अपने पुराने किले घुंगरू घाट की तरफ लेकर आता है। इधर हम कानूनी कटप्पा को भी देखते हैं जो उसके पीछे पीछे घुंगरू घाट की तरफ ही आ रहा था। इधर ड्रैकुला उस लड़की का खून चूसने के लिए जा ही रहा था, तभी वहाँ पर जुगाड़ू चाचा और बाकी सारे लोग भी आ पहुँचते हैं। ड्रैकुला दूध नहीं बल्कि खून पीता था, इसीलिए उसके अंदर 10 हाथियों के बराबर क्षमता थी। वो एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। तभी लट्टू लाठी सपेरा गुफा का दरवाजा खोल देता है, जिससे धूप और ज्यादा विटामिन डी की वजह से ड्रैकुला जलने लगता है। अब उसे किसी भी हाल में अपनी जान बचानी थी, इसीलिए वो तुरंत फटाफट चमगादड़ बनकर ऊपर छत में जाकर बैठ जाता है। वो सोच रहा था कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तभी ऊपर से कानूनी कटप्पा ड्रैकुला से बात करने के लिए छत का एक प्लाई उतार देता है, जिससे धूप की वजह से ड्रैकुला
वहीं पर ही जलकर मारा जाता है। मरते मरते भी ड्रैकुला कानूनी कटप्पा को 2-4 गालियां देकर जाता है। ड्रैकुला के मरते ही हम देखते हैं कि जुगाड़ू चाचा की बेटी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। अब वो सभी यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं सिवाय कानूनी कटप्पा को छोड़कर। वो ड्रैकुला की अस्थियों को लेकर उसे ताबूत के अंदर बंद करता है और फिर वो भी अपने रास्ते निकल पड़ता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।